हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के डीमन कैसल आर्क के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, तो आगे बढ़ने से पहले अपने एनिमे एक्सपीरियंस का ध्यान रखना। तो अब जब स्पॉइलर वार्निंग दे दी है तो हियर वी गो। तो सोलो लेवलिंग के डीमन कैसल आर्क की शुरुआत होती है रेड गेट आर्क के इंसिडेंट के अगले ही पल से, जहां सुबह सुबह जिन्वू को उसके नेक्स्ट मिशन में लेने के लिए जिन्हू अपनी वैन को लेकर आया होता है, एक अजीब से आर्मर को पहनकर, जिसे देखकर जिन्वू कहता है कि तुम ये तंबोरा पहनकर गाड़ी में आए हो। जहां फिर जिन्वू और जिन्हू वैन में बैठकर अपने अगले मिशन की तरफ जाना शुरू करते हैं, जहां जिन्वू कॉल करता है सांगवी को, और ये वही लड़की है जो रेड गेट के इंसिडेंट में हमें मिली थी, मतलब जिन्वू इसे लेकर गया था। जिसे जिन्वू फोन पर कहता है कि हम बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो नीचे आ जाना। जहां फोन में सुनी हुई बातों से जिन्हू को लगता है कि जो लड़की आ रही है वो शायद जिन्वू की गर्लफ्रेंड है। जहां जिन्हू गाड़ी रोककर जिन्वू से पूछता है कि क्या मैं उस लड़की के नाम के आगे मिस लगाना शुरू कर दूं। जहां जिन्वू से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी बहन की दोस्त है। और फिर थोड़ी ही देर में सांगवी आती है और गाड़ी में बैठती है। जहां जिन्वू और सांगवी की कॉन्वर्सेशन सुनकर जिन्हू को ऐसा लगता है कि कल रात पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, जो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और तभी जिन्हू जिन्वू से कहता है एकदम घबराते हुए, मिस सांगवी अभी बाली उम्र की है। जिस पर जिन्वू कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर जिन्हू कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बस बता रहा था। और फिर जिन्वू की टीम पहुंचती है एक छोटे से स्टोन डंजन में, जहां जिन्वू के न्यू शैडो सोल्जर्स को देखकर उसके पसीने छूट रहे थे। और जिन्वू से पूछता है कि मास्टर आखिर ये लोग है कौन। जहां जिन्वू से कहता है कि तुम इसे मेरी एक न्यू स्किल्स मान के चलो। जहां जिन्वू कहता है कि आप अपने स्किल से शैडोज को बुला सकते हो। जिस पर जिन्वू कहता है कि ये लंबी कहानी है और वैसे भी इन लोगों की मदद करने से हम अपने मिशन को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो ज्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिस पर जिन्हू कहता है कि मैं थोड़े बहुत एसेंस स्टोन्स को तो उठा ही सकता हूँ। जिन्वू कहता है पर क्यों। जिस पर जिन्हू से कहता है कि ऐसा ना करने पर मुझे ऐसा फील होगा जैसे किसी ने मुझसे मेरी जॉब छीन ली। जिस पर जिन्वू कहता है कि तुम सच में अजीब हो। और जिन्वू मन ही मन सोचता है कि जिन्हू के साथ ये मेरा लास्ट मिशन है और कल हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जहां अगले दिन जिन्वू ने जिन्हू के साथ मिलकर टोटल 19 रेड कंप्लीट करी थी। और उसी पल किसी दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में एक ए रैंक की डंजन में एक ए रैंक के हंटर जेम्स को एक बड़े बाल वाला बहुत ही अजीब आदमी मिलता है, जिसे वो ह्यूमनॉइड बीस्ट कह के बुला रहा था। जहां उसे लग रहा था कि इस डंजन में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसे ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा एक ए रैंक के डंजन में। जहां जब वो बंदा जेम्स की तरफ आगे आ रहा होता है तो जेम्स उसे दूर जाने को कहता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारी चिल्लाहट सुन के मेरे कान दुखने लगे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा नहीं है, वो बस अभी बेहोश हुए हैं। और ना ही मैं इस डंजन का बॉस हूँ, मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ जो घर जाना चाहता है। तो वो उससे इंग्लिश में कहता है कि मैं कोरिया से आया हूँ और मुझे घर जाना है। जहाँ सीन चेंज होता है हमारे लास्ट रेड के बाद से जिन्हू को एक पार्टी देता है उन रेड्स को कंप्लीट करने की खुशी में, जिसपे जिन्हू से बताता है कि वो गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए एग्जाम देगा और फिर उसके बाद एक बड़ी डील के लिए वो अपने फादर के पास जाएगा। जहाँ जिन्हू ये सब कुछ सुनकर सोचता है कि खैर मैंने इतने सारे पैसे तो यहाँ बना लिए हैं, लेकिन मेरा मेन गोल था लेवल अप करने का, जो कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और अब शायद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जिस पर जिन्वू उस चाबी को देखकर उसे बोलता है कि मैं काफी वक्त तक किसी के भी कांटेक्ट में नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना है। जिस पर जिन्वू से कहता है कि आप चाहे तो मुझे ले जा सकते हैं मास्टर, मैं परेशानी नहीं बनूंगा। जिस पर जिन्वू सोचता है कि कहीं ये मुझे गलत ना समझे, तो वो जिन्हू से पूछता है कि जिन्हू आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जिस पर जिन्हू कहता है मेरा बड़ा भाई और मैं 10 साल से भी ज्यादा आपस से दूर रहे हैं और वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करता, तो हमने कभी साथ में उतना वक्त नहीं बिताया, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपने मेरी जान बचाई है और आपने मेरी मदद की है मेरे गोल को अचीव करने के लिए, तो आपका ओहदा मेरे लिए बड़े भाई से भी ज्यादा है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। जिसे सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है और जिन्वू से मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह देखते हो तो अब से मैं भी तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखता हूँ। जिसे सुनकर जिन्हू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जिन्वू से कहता है कि मुझे आपको गले लगाना है सर। जिस पर जिन्वू कहता है कि नहीं तुमने पी रखी है, और जिन्हू कहता है कि नहीं मैं एकदम सूखा हूँ। जिन्वू से कहता है तो इसमें मैं क्या करूँ। और तभी हमें टीवी पर खबर सुनाई देती है न्यूज रिपोर्टर्स के थ्रू, जहाँ स्क्रीन पर बेक यूनहा होता है और वो सबको रेड गेट के इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन बिना लीक के जिन्वू की। जिसके बाद हमें बेक यूनहा दिखाया जाता है जो इन सारी मीटिंग से काफी ज्यादा पक चुका था और काफी ज्यादा थक चुका था। और तभी उसके पास उसके ऑफिस में कॉल आता है, जहां मिस्टर मिन
बेक योनहू को बताते हैं जेजो आइलैंड के बारे में कि कैसे वहाँ के जो एंड्स हैं अब धीरे धीरे इवॉल्व करने लगे हैं और अब वो जेजो आइलैंड से बाहर उड़कर जाने लगे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जिस पर सबूत के तौर पर उन लोगों को ओशन के पास में एक एंड की लाश मिली है जिसके बड़े बड़े पंख थे। और अगर आप लोग सोच रहे कि ये जेजो आइलैंड क्या है, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। लेकिन अभी इसी पर बने रहते हैं। तो अगली सुबह जिन्वो निकल पड़ता है अपने 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए। ऐसा वो घर में अपनी सिस्टर को बोल के गया है, जहाँ उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि आप इतने लंबे समय के लिए किसके साथ जा रहे हैं, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। जिस पर जिन्वो हिचकते हुए कहता है कि आखिर सब लोग मुझसे एक ही सवाल क्यों करते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और जिन्वो अपनी चाबी का यूज करता है और देखते ही देखते उसके सामने वाली बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो बिल्डिंग चेन से जकड़ जाती है। और जिन्वो कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने सरबेरस को डिफीट किया था तब मेरा लेवल बस 20 था, तब से अब तक मेरा लेवल 3 गुना बढ़ चुका है, यानी कि 60। और इसका मतलब ये हुआ कि पहले जैसा मुश्किल नहीं होगा। और जिन्वो ऐसा कहकर गेट में एंटर करता है, जहां अंदर हॉलवे की तरफ चलते हुए उसे सिर्फ अंधेरा दिखता है और एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। और उसे सामने गेट दिखता है जहां उसे लगता है कि शायद ये एग्जिट है। जहां जब डिस्प्ले आगे खुलती है तो उसे दिखता है कि उसके सामने रिवॉर्ड्स काफी बेहतरीन है, जहां बोनस के रूप में जहां वो शॉप से कोई भी एक महंगा वेपन उठा सकता है 10 बिलियन के वर्थ के अंडर तक। बट वो कहता है कि अगर रिवॉर्ड अगर इतना तगड़ा है यानी कि मिशन भी काफी मुश्किल होगा। और ऐसा कह के वो गेट को ओपन करता है और गेट के उस तरफ का नजारा देखकर वो शॉक में चला जाता है और कहता है कि ए फील्ड टाइप का डंजन लग रहा है, जहाँ ये किसी नर्क से कम नहीं, जहाँ हर तरफ बस आग ही आग है। और इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे किसी ने जापान सिटी में आग लगा दी हो। जहाँ जिन्वो को मिशन मिलता है कि उसे 10,000 डीमंस की सोल को कलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में कम से कम 10,000 डीमन की सोल्स तो होगी ही। जहाँ जिन्वो कहता है कि वैसे मैंने लोगों से कहा है कि मैं एक फील्ड ट्रिप पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये मिशन 1 हफ्ते में क्लियर होगा। और ऐसा कह के वो अपने बैग को नीचे रखता है और एकदम फुर्ती के साथ में सभी डीमंस के सर को उनके धड़ से अलग करना शुरू करता है। जहाँ वो इन डीमन से लड़ता हुआ कहता है कि अभी तो खैर इन डीमन से लड़ने में काफी आसानी हो रही है, जहाँ शायद अब मैं अपना एक्सपीरियंस पॉइंट देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरी लड़ाई उन 10,000 डीमन से नहीं बल्कि समय से है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सुनने में तो काफी इंटरेस्ट आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।